और अब बात बनारस लोकसभा क्षेत्र की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक बार फिर से वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वाराणसी की जनता क्या कुछ हिंट दे रही है, आइए दिखाते हैं आपको हमारी सहयोगी अनामिका पांडे की रिपोर्ट। और रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है काशी विश्वनाथ की नगरी, जहां लोगों से जानेंगे हिंट की आखिर क्या कहना है लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से मैदान में है। 2 बार जनता ने सांसद चुना है, तीसरी बार भी जनता का रुख क्या रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, लोगों से ही हिंट जानते हैं। सर, एक हिंट दीजिएगा, कौन जीतने वाला है चुनाव? जीतेंगे तो मोदी जी। क्यों? सांसद हैं, काम किए, अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमेशा हॉट सीट रही है बनारस, और उनके आसपास भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी उनके 2 टर्म्स हुए अच्छे हुए, विकास हुए हैं, काम हुए हैं। ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर हो सके। बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि देश से ऊपर हो सके। एक हिंट दीजिएगा, कौन सरकार बना रहा है इस बार? ऑफिशियली पीएम मोदी। तो शाह को पीएम बना देंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने दावा किया, शाह का नाम लिया और योगी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, तो जवाब देने खुद अमित शाह उतर आए और केजरीवाल के एक एक दावे को खारिज कर खोखला साबित कर दिया। इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा 1-1 साल बारी बारी बन लेंगे। आगे और भी सुनाएंगे कि शाह ने क्या क्या कहा है। पहले इसे समझिए कि केजरीवाल ने अपनी सियासत के लिए शाह को मोदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर मोदी के सबसे बड़े दूत शाह ने उनकी कहानी को फ्लॉप कर दिया। इस बात पर एक बार फिर गौर कीजिए कि 51 दिनों में केजरीवाल ने तिहाड़ में एक स्टोरी बनाई और उसमें अपनी थ्योरी जोड़ दी। केजरीवाल की कहानी के मुताबिक मोदी तीसरा टर्म पूरा नहीं करेंगे, वो 1 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे, तो 75 की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर होना पड़ेगा। मोदी इस दौरान अपनी गद्दी शाह को सौंप देंगे। मोदी जीतते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे और वहां पर उत्तर प्रदेश में 2 महीनों के बाद यूपी का सीएम कोई और होगा। ये सब बातें केजरीवाल की हैं, तो क्या बीजेपी में फूट डालने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए केजरीवाल ने ये कहानी बुनी? मगर इतना तो वो मान चुके हैं कि जीतेंगे मोदी ही, तभी तो ये सब होगा। मतलब अपनी थ्योरी और स्टोरी में भी केजरीवाल मोदी को ही विजेता मान चुके हैं। से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। चुनावी मौका है तो सब सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर तिहाड़ से आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया, अपनी पार्टी का प्रचार किया, मगर वो इससे पहले ही मोदी की जीत पर मुहर लगा गए, संभले और फिर बीजेपी को रोकने के दावे करने लगे। सट्टा बाजार से लेकर एक्सपर्ट्स का हवाला देने लगे, राज्यों के नाम गिनाने लगे कि कैसे बीजेपी 400 पार नहीं लाएगी और 230 पर ही रुक जाएगी। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं।
केजरीवाल नंबर गेम में उलझाने से पहले खुद ही फंस गए। मोदी, शाह और योगी की केमिस्ट्री बिगाड़ने की कोशिश कर वो निशाने पर आ गए। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम बड़ी खबरें 7:30 बजे के बुलेटिन में होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। तो ये 5 तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत रैलियों की आज भी बाहर है, क्योंकि अब 5वें चरण के लिए जो प्रचार है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज आज भी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा मिशन पर निकले हैं, जहां वो बिहार में रोड शो करने वाले हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में कई रैलियों को संबोधित करेंगे और बिहार के पटना में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री रोड शो करेगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी भरेंगे हुंकार। उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैलियों को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोटों की अपील जनता से करेंगे। विपक्ष भी लगातार जुटा हुआ है चुनाव प्रचार में। दावा यह कि वो भी ज्यादा सीटें हासिल करेगा। लेकिन इस कड़ी में आपको बता दें, जहां एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे, राहुल गांधी, मायावती भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं मटियाला में अरविंद केजरीवाल यानी पश्चिमी दिल्ली का हिस्सा, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल का होगा रोड शो। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल बिहार का दौरा करने वाले हैं। बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। और आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो पटना में रोड शो करेंगे, यानी इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से पटना में रोड शो नहीं किया गया है। यानी आज एक बार फिर से रिकॉर्ड बनने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। ये पटना में रोड शो का रिकॉर्ड कि पटना में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो पटना में रोड शो करेंगे। तो लगातार आपको बता दें, जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो लगातार मिशन में जुटे हुए हैं और 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का सिलसिला बना हुआ है। बंगाल और साथ ही बिहार में आज प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे। लेकिन मिशन 400 पार, जी हां, मिशन 400 पार टारगेट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कल झारखंड में प्रचार अभियान के बाद आज बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वहां पर दौरा रहेगा और जमकर विरोधियों पर बरसेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं शाम को बिहार के पटना में रोड शो भी करेंगे और यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेगा। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार कारवां आज बिहार की राजधानी पटना में है। मोदी की जीत वाली गारंटी और 400 वाला टारगेट उत्तर प्रदेश के बाद अगर अचीव होना है तो उसके लिए बिहार सबसे बड़ा पड़ाव है। मोदी अपने मिशन 400 पार के तहत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। शनिवार को झारखंड में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगने के बाद पीएम आज बिहार की राजधानी पटना में होंगे। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज पटना में रोड शो करेंगे। हालांकि पटना में रोड शो से पहले पीएम मोदी दीदी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में भी जनसभा करेंगे। सुबह में बंगाल के बैरकपुर में जनसभा है। दोपहर में हुगली और आरामबाग जनता के बीच होंगे। शाम को करीब 4 बजे हावड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे पटना में रोड शो करेंगे। 5वें चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव पश्चिम बंगाल और बिहार है। हालांकि इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी झारखंड में थे, जहां जनसभा में भारी संख्या में जनता की भीड़ नजर आई। 4 जून के नतीजे क्या होंगे, ये चतरा की धरती पर से आपको दिखाई देगा। साथियों, 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस
और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। यहाँ पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे और जनता के सामने एनडीए गठबंधन की मंशा रखी। पीएम ने कहा, ये आपका आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पर आरक्षण कर करके इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को मिला हुआ हक लूटना चाहते हैं। जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए।